जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, आगे भी आप अपने भविष्य में हमेशा बढ़िया ही रहें। तो साथियों, जो बातें चल रही हैं गठबंधन पर कि बहन जी को पीएम का न्योता नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी, वो नहीं चाहते कि इस देश की सत्ता बहुजनों के हाथ में आए। वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीब तबका आगे बढ़े। यानी बाबा साहब ने जिन लोगों के लिए संविधान लिखा, जिन लोगों को बाबा साहब ने बराबरी की हिस्सेदारी देने की बात करी, उन लोगों को आज तक इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है। अगर राहुल चाहें बहन जी को पीएम बनाएं तो मुझको भरोसा है कि देश यानी बीजेपी के हाथों से फिर हमारे हाथों में होगा, बहुजन के हाथों में होगा। वो नहीं चाहते कि इस देश का गरीब तबका आगे बढ़े। तो उसी पर मैं आज गठबंधन पर ये जो पंक्तियाँ लेकर आया हूँ, आपको बहुत अच्छी हैं, ज़रूर सुनना और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। कि गठबंधन में माया राहुल, गठबंधन में माया राहुल और अखिलेश, छोटे छोटे दल आ जाएं। गठबंधन में माया राहुल अखिलेश चंद्रशेखर भाई और छोटे छोटे दल आ जाएं। आसान नहीं फिर एनडीए को, जो दाल उनकी गल जाए। गठबंधन में माया राहुल चंद्रशेखर भाई और छोटे छोटे दल आ जाएं। कि फिर अगर ये सब लोग, ये बहुजन समाज के लोग हैं, अगर ये लोग भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन में आ जाते हैं तो मैं कहता हूँ फिर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत कठिन होगा। यानी ज़्यादा ही धांधलेबाजी करेंगे तब जाकर कहीं उत्तर प्रदेश को जीत सकते हैं, वरना तो एक उत्तर प्रदेश बहन जी के खाते में जाता है। कि और रोक जो ईवीएम पर, और रोक जो ईवीएम पर साथ साथ जो लग जाए। यानी चुनाव होने से पहले ही बात, यानी बैलेट पेपर से चुनाव हो इस देश में। यानी और रोक जो ईवीएम पर साथ साथ जो लग जाए। हाथ कटा दूं अपना यारो, एनडीए जो नज़र आ जाए। यानी मैं हाथ कटा दूंगा अपना अगर ये बेईमानी ना करें। और ये यानी चंद्रशेखर बहन जी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव और छोटे छोटे दल जो हमारे बहुजन समाज के दल हैं, जैसे धीमर कुमार गडरिया माली, यानी हमारे समाज के जो लोग हैं, मैं गारंटी रखता हूँ कि मैं अपना हाथ कटा दूंगा अगर ये धांधलेबाजी ना करे तो, अगर ये सत्ता में आ जाए तो फिर से। कि जो मुरझाया गरीब तबका जो मुरझाया गरीब तबका, यानी आज जो गरीब तबका महंगाई से जूझ रहा है, लड़ रहा है और बेरोजगारी से लड़ रहा है और इंसान टूट रहा है, दिन ब दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है हर एक क्षेत्र में। यानी पैसे के क्षेत्र में तो काफ़ी पीछे हो गया है इंसान। कि जो मुरझाया गरीब तबका एक बार फिर खिल जाए। यानी जो गरीब तबका मुरझा रहा है, आज महंगाई से लड़ रहा है, बेरोजगारी से लड़ रहा है, एक बार फिर खिल जाए। यानी एक बार जैसे 2007 से 12 तक बहन जी की जो सत्ता रही थी, उससे पहले यहाँ लोग बहुत कम खेती किया करते थे। यानी बेरोजगार थे लोग, ताश खेला करते थे, शहर बाजार के लिए रास्ते नहीं थे, कोई यानी नौकरियां नहीं थी। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 7 से 12 तक शासन देकर इतनी सारी नौकरियां देने का काम किया, बहुजन समाज को बहुत आगे ले जाने का काम किया। साथियों, कि जो मुरझाया गरीब तबका एक बार फिर खिल जाए और बहना को पीएम का न्योता, बहना को पीएम का न्योता राहुल से घर मिल जाए। यानी एक बार राहुल से न्योता मिल जाए कि इंडिया गठबंधन में हम बहन जी को पीएम बना रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि फिर मोदी जी कहीं नजर नहीं आएंगे। कि हो जाएगी जब्त जमानत, हो जाएगी जब्त जमानत, नज़र इधर न वो आए। यानी यूपी में फिर वो नज़र नहीं आने वाले अगर ये लोग गठबंधन कर ले तो। कि हो जाएगी जब्त जमानत, नज़र इधर न वो आ जाएं और बहना के हाथों में सत्ता, बहना के हाथों में सत्ता एक बार अगर जो आ जाए। यानी बहन जी एक बार इस देश की पीएम बन जाएं, चाहे 8 ही दिन के लिए बन जाएं, चाहे 1 महीने के लिए बन जाएं, मगर जब बहन जी काम करती हैं इस धरती पे, हकीकत में गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए, भूमिहीनों के लिए 3-3 बीघे ज़मीन देने का काम करती हैं। बहन जी सी रोड गाँव गलियों में डलवाती हैं, यानी जिनको अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, आदर्श गाँव बनाती हैं बहन जी। यानी बहन जी तो वो बनाती हैं, यानी विदेशों की तर्ज पे बनाती हैं। हमारे गांव को ऐसा बनाया था साथियों, 4 गांवों का ऐसा निर्माण किया था बहन जी ने। कि बहन जी की सत्ता को लगभग 5 दिन 10 और 2 12 साल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ज़िले में।
और बेरोजगारी, महंगाई। और इस सपा की बात करूँ तो साथियों, अगर सपा की सरकार में भी यानी गुंडों पर रोक नहीं लगी, गुंडों की नाकों में नकेल नहीं डाली गई, तब भी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का शोषण होता रहा। वो समाज कुम्हार, धीमर, गडरिये, माली, चमार, चूड़े, भंगी, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं साथियों जिनको बहुजन समाज कहा जाता है। कुछ लोग तो हमारे जानते ही नहीं बहुजन समाज क्या है। वो कहते हैं बहुजन समाज तो मायावती की पार्टी का नाम है। नहीं साथियों, बहुजन समाज यानी जो शोषित, पीड़ित, गरीब तबका है इस देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी जो चारों धर्मों में हैं गरीब लोग, उनकी सुनवाई बहन जी के शासनकाल में सबसे पहले होती थी। और साथियों, गुंडे तो ऐसे कांपते थे बहन जी की सरकार में, ऐसे यानी अपराध करने से इतना डरते, कहते कि वो मायावती बैठी है कुर्सी पर, मजाल नहीं थी साथियों। तो मैं इसलिए ही तो बार बार कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ रत्ती पर भी। मुझको अच्छा लगता है बसपा का शासन, चैन अमन का शासन है साथियों। उसमें कभी दंगे नहीं होते, न जात के नाम पर, न बिरादरी के नाम पर, न धर्म के नाम पर। उसमें इंसानों को सताया नहीं जाता, इंसानों का सम्मान दिया जाता है। इंसानों को जो हमारे समाज के यानी हर जाति और धर्म में लोग हैं, हमारे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, यानी उनको लोग कमज़ोर जानकर उनका शोषण करते हैं, उनकी बहन बेटियों पर गलत निगाह डालते हैं। ये शासन तभी इस देश में अच्छा आएगा साथियों। आप चाहे किसी भी प्रदेश, किसी भी गांव से क्यों नहीं है, अगर आप हमारे बहुजन समाज के हिस्सा हैं, SC, ST, OBC, तो अपना कीमती वोट केवल बहन जी को दें। क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में आइए, हम आपको दिखाते हैं हमारे क्षेत्र में यानी जो मैं बता रहा हूँ, बहुजन समाज का ऐसा विकास किया बहन जी ने। मुफ्त में सरकारी नौकरियाँ दे दी सफाई कर्मी की, आज उनकी तनख्वाह 39,000 है। आज तक साथियों वो नौकरियां ही नहीं आई सफाई कर्मी के लिए, 12 साल हो गए हैं। बहन जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार अपील करता हूं। और हाँ साथियों, आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ये मेरी पंक्तियां पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बिल्कुल अभी करें, बिल्कुल, ताकि आने वाली ऐसी देश हित में, जनहित में पंक्तियाँ हम आपको लेकर आते रहें। चलते हैं, जय भीम।